तो फिर से वेलकम है सभी का कंप्यूटर की क्लास में। तो बिल्कुल शुरुआत से हम करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास की शुरुआत करेंगे बिना किसी रुकावट के, क्योंकि तुम कह रहे हो ओके है, ठीक है। ओके है तो एक थम्स अप दे दो, क्लास की करता हूँ मैं शुरुआत। तो बच्चों हमारे पास है बिल्कुल पहला चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो किसी भी प्रकार का मेनली हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, टीचिंग के लिए एनवीएस या केवीएस या किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस दे रहे हो चाहे हरियाणा पुलिस दे रहे हो, जिसमें भी कंप्यूटर आएगा जनरल कंप्यूटर, वो आपकी इस क्लास से आपका हो जाएगा। डन है, ठीक है। हाँ, तो बार बार नहीं बताऊंगा मैं, किसी में भी कंप्यूटर आ रहा है तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर। तो बाइलैंग्वेज हम चलेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कंप्यूटर इंग्लिश में पढ़ा होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने हिंदी में पढ़ा होगा, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने कंप्यूटर आज तक नहीं पढ़ा है। तो जिन्होंने आज तक नहीं पढ़ा है उनको भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट लेकर डाटा को प्रोसेस करके सूचनाओं को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। तो मुख्य रूप से तीन ही काम कंप्यूटर के हैं बच्चों, तीन ही काम कंप्यूटर के हैं। यूजर से ये इनपुट लेगा, ठीक है, डाटा को प्रोसेस करेगा और आपको आउटपुट देगा। ये तीन काम कंप्यूटर करेगा। लेकिन पहली बात ये भी लिख रखा है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो होता है जो बिजली से चलता है, और जो डिवाइस आप हाथ से चलाओगे उसे कहेंगे मैकेनिकल डिवाइस। तो जो बिजली से नहीं चलेगा वो मैकेनिकल होगा, मैकेनिकल डिवाइस कहेंगे जो बिजली से नहीं चलेगा। तो कहीं पे मैकेनिकल लिखा आ गया, इसका मतलब वो बिजली से नहीं चलता है, ठीक है। उसे कहेंगे भाई यांत्रिक, जो हाथ से चलेगा, ठीक है। बहुत सारी हाथ से चलने वाले डिवाइस है, ठीक है। जैसे तुमने देखा होगा घास काटने वाला जो मशीन है, गंडासा जिसे कहते हैं देसी भाषा में अपन लोग, ठीक है। या कई बार जूस निकालने वाली भी मशीन आती है हाथ से चलाने वाली। तो कोई भी आप काम करो, हमारा दिमाग भी चीज़ों को ऐसे ही समझता है जैसे कंप्यूटर समझता है, क्योंकि इंसान ने ही कंप्यूटर बनाया है। तो हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो इनपुट हमारे दिमाग में जाएगा, हमारा दिमाग प्रोसेसिंग करेगा और आउटपुट देगा। तो सेम कंप्यूटर काम करता है, ठीक है। जैसे तुम्हारे सामने एक प्रॉब्लम आ गई कि तुम्हें 500 रुपये की जरूरत पड़ गई, तो 500 रुपये की जरूरत पड़ गई, तो जैसे तुम्हें 500 रुपये की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो इनपुट आया आपके पास कि आपको 500 रुपये चाहिए, ये इनपुट है, ठीक है, इनपुट है। अब आपको इसको क्या करना, प्रोसेसिंग होगी, आपके दिमाग में प्रोसेसिंग होगी, 500 रुपये कैसे मिलेंगे, तो आपका दिमाग तरह तरह से सोचेगा। कंप्यूटर भी जब प्रॉब्लम आएगी तो तरह तरह से उसे सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो तुम सोचोगे 500 रुपये कहाँ से आए, दोस्त से मांग लूँ 500 रुपये, मेरी गुल्लक फोड़ दूँ 500 रुपये, या एटीएम में जाकर निकाल लूँ, मेरे खाते में पड़े हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें तो प्रोसेसिंग करेगा, और जैसे ही आपको जो बेस्ट तरीका मिलेगा उससे आपको आउटपुट मिल जाएगी। आपको पता चला दोस्त तो देगा नहीं, ठीक है, कल परसों भी उससे उधार मांगे थे, तो कोई बात नहीं, अपनी गुल्लक फोड़ लेता हूँ। तो आपने प्रोसेसिंग करी, गुल्लक फोड़ दी, उसमें से 500 रुपये निकाल लिए, आउटपुट में आपको 500 रुपये का नोट मिल गया, ठीक है। तो ऐसे ही कंप्यूटर करेगा। तो कंप्यूटर को हम कोई भी डाटा देंगे तो हमें कंप्यूटर को डाटा इनपुट कराना पड़ेगा। कंप्यूटर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और आपको देगा, आउटपुट देगा। तो यहां से तुम सीधी सीधी तीन बात समझ रहे हो। अगर आप कंप्यूटर के अंदर कोई चीज इनपुट कराओगे तो आपको चाहिए इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट कराने के लिए, कंप्यूटर के अंदर डाटा भेजने के लिए कुछ चाहिए ना, उसे इनपुट डिवाइस कहेंगे या इनपुट सॉफ्टवेयर कहेंगे। या तो सॉफ्टवेयर की मदद से भेजोगे या डिवाइस की मदद से भेजोगे। इसी प्रकार कंप्यूटर डाटा को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। तो प्रोसेस करने के लिए भी आपको डिवाइस चाहिए, जिसे आप कहोगे सर प्रोसेसर। अब जब प्रोसेस कर देगा तो कंप्यूटर आपको आउटपुट देगा, या तो स्क्रीन पे दिखाएगा या प्रिंट की फॉर्म में देगा, तो फिर आपको आउटपुट डिवाइस भी चाहिए, ठीक है, आउटपुट डिवाइस भी चाहिए। तो इनपुट देने के लिए इनपुट डिवाइस चाहिए, आउटपुट देखने के लिए आउटपुट डिवाइस चाहिए, और प्रोसेसिंग करने के लिए आपको प्रोसेसर चाहिए। मेरा बैच नहीं चल रहा काफ़ी दिन से, कोई बात नहीं, बैच नहीं चल रहा तो आप एक बार कॉल करो एडमिन टीम को, वो बताएगा आपको, ठीक है। राम राम भाई, सभी को राम राम। तो पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होना चाहिए, ठीक है। डाटा को प्रोसेस करके आपको क्या देगा बच्चों, आउटपुट देगा। यही कंप्यूटर है बच्चों, इतनी बेसिक सी बात सभी को पता है। अब बात करूं कंप्यूटर की हिस्ट्री की, तो कंप्यूटर की हिस्ट्री की जहां तक बात है बच्चों, तो एकदम ऐसा नहीं है कि आपने, आजकल जो कंप्यूटर है ना, काफ़ी एडवांस कंप्यूटर है बच्चों हमारे पास, बहुत बढ़िया एडवांस कंप्यूटर आ गए हैं। तो एकदम हमें ऐसा कंप्यूटर नहीं मिला, धीरे धीरे करके हमने विकास किया है। तो सबसे पहले क्या हुआ बच्चों, अबेकस नामक एक डिवाइस है, अबेकस नामक एक डिवाइस की खोज हुई।
तो सर्वप्रथम अबेकस नामक डिवाइस का आविष्कार गणना करने के लिए लगभग 600 ईसा पूर्व, 500 से 600 ईसा पूर्व हुआ था, और कई बुकों में आपको 5000 साल पहले लगभग लिखा हुआ है। दोनों ओके हैं बच्चों, ठीक है। और चीन में एक डिवाइस की खोज हुई थी जिसका नाम है अबेकस। अबेकस का दूसरा नाम है बच्चों सोरोबान, और इसकी मदद से बच्चों हम क्या करते थे, कैलकुलेशन करते थे। तो इसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कहा जाता है। पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस इसे कहा जाता है, पहला मैकेनिकल डिवाइस है जो कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है ये बात। तो अगर आपसे पूछे भाई पहला मैकेनिकल डिवाइस कौन सा था जिसका यूज हम कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं, तो नाम है अबेकस। सर अबेकस का दूसरा नाम बताओ सर, सोरोबान। द फर्स्ट अबेकस डिवाइस फॉर कैलकुलेशन वाज इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 600 BC। द अबेकस इज आल्सो नोन एज सोरोबान। तो सोरोबान के नाम से भी इसे जाना जाता है। अबेकस सभी ने देखा होगा, ठीक है। अगर आपने फिजिकली नहीं देखा होगा तो फोटो वगैरह देखी होंगी। तो बच्चों को कैलकुलेशन तेज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो बच्चों को कैलकुलेशन सिखाने के लिए इस रेक्टेंगुलर फ्रेम आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, और इसके ऊपर बच्चों आपकी वायर लगी हुई हैं, और इनके ऊपर बच्चों बिट्स डाल रखे हैं। बिट्स समझते हो ना, मणके या मणिये डाल रखे हैं, माला बनाने के लिए जिनका यूज करते हैं वो डाल रखे हैं बच्चों। तो ये एक अबेकस है बच्चों, ठीक है। उसके बाद गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं, देखो किसी का कोई बैच नहीं चल रहा है तो कमेंट कर देना कौन से बैच में प्रॉब्लम है, ठीक है। कोशिश करेंगे उसको रिजॉल्व करने की। अब देखो उसके बाद एक और डिवाइस है बच्चों, जॉन नेपियर बोन। इस यंत्र का आविष्कार 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में किया गया था। 17वीं जो सेंचुरी है उसके शुरू में जॉन नेपियर बोन नामक एक यंत्र बनाया गया। जॉन नेपियर बोन हड्डियों से, हाथी के दांत या धातु से बनी छड़ का बना होता था। तो 3 चीज़ों से बना सकते थे, या तो हड्डी से बना लो, या हाथी के दांत का, या धातु से बना लो, ठीक है। इसके ऊपर नंबर लिखे होते थे, इसके ऊपर नंबर लिखे होते थे जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा एक डब्बा बना हुआ है इसके अंदर, और इसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 00। तो कैलकुलेशन करने के लिए इसका यूज करेंगे। इसका दूसरा नाम था कार्डबोर्ड मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर भी इसे कहते थे बच्चों। किसको? जॉन नेपियर बोन को, ठीक है। जॉन नेपियर बोन को कार्डबोर्ड मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर भी कहते थे। तो ये जॉन नेपियर बोन भी बच्चों एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था जिसका 17वीं सेंचुरी के में इसका क्या हुआ था बच्चों, आविष्कार हुआ था। और इसका यूज करते थे बच्चों हम गुणा भाग करने के लिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए इस डिवाइस का यूज करते थे। इसी डिवाइस के आधार पर आगे जाकर बच्चों जो लॉगरिथम का कंसेप्ट हम मैथ में यूज करते हैं वो यूज किया गया। तो लॉगरिथम जो है ना वो यहीं से आइडिया लिया गया है, जॉन नेपियर बोन से। डन है। तो उसके बाद आया जॉन नेपियर बोन। उसके बाद है भाई पास्कलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको हम पहला कैलकुलेटर मानते हैं, दुनिया का पहला कैलकुलेटर है बच्चों ये, पहला कैलकुलेटर। तो आपसे पूछा जाए भाई पहला कैलकुलेटर कौन सा था, पहला कैलकुलेटर, तो ये पास्कलाइन था बच्चों। पास्कल नामक व्यक्ति ने बनाया था 1642 में। 1642 में फ्रांस के मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल ने एक यांत्रिक गणना करने वाला यंत्र बनाया। देखो यांत्रिक, यांत्रिक का मतलब ये बिजली से नहीं चलता था, हाथ से चलाना पड़ता था। यांत्रिक गणना करने वाला यंत्र बनाया, और इसका दूसरा नाम था बच्चों एडिंग मशीन। एडिंग मशीन ये केवल 2 ही चीज कर सकता था बच्चों, या तो ये नंबरों को ऐड कर सकता था या सब्ट्रैक्ट कर सकता था। ध्यान देना, केवल जमा और घटा ही ये कर सकता था, जमा और घटा ही ये कर सकता था, गुणा और भाग ये नहीं कर सकता था। तो गुणा और भाग ये नहीं कर सकता था, नहीं कर सकता था, ठीक है। क्रॉस का मतलब है नहीं कर सकता था। केवल प्लस और माइनस ही ये कर सकता था, एडिशन कर सकता था, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन कर सकता था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा। आपको सन भी याद रखना है। पहला कैलकुलेटर जो पास्कल कैलकुलेटर, पास्कलाइन, एडिंग मशीन, सब इसी को कहा जाता है। 1642 ईस्वी में ये बनाया गया बच्चों। ब्लेज पास्कल एक लड़का था फ्रांस का, उसने अपने पिता के लिए कैलकुलेटर का निर्माण किया था। ब्लेज पास्कल जो लड़का था ना बच्चों, इसके पिता अकाउंटेंट थे। तो अकाउंटेंसी का काम करते समय उन्हें कैलकुलेशन में दिक्कत होती थी अपने पिता के लिए, लेकिन एक प्रकार से अपने पिता का श्रवण कुमार था ये। तो इसने क्या किया बच्चों, पहला कैलकुलेटर बना दिया। तो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर है बच्चों पास्कलाइन। तो पहला कैलकुलेटर है पास्कलाइन। तो
पास्कल ने बनाया था। तो पास्कल के काम को सम्मान देने के लिए एक हाई लेवल लैंग्वेज का नाम भी पास्कल है बच्चों। हाई लेवल लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज का नाम भी पास्कल है। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है बच्चों जिनकी मदद से हम प्रोग्राम लिखते हैं, और जनरली ये लैंग्वेज इंग्लिश भाषा में होती हैं और कंप्यूटर इन्हें नहीं समझ सकता, इसलिए इन्हें कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर के रेफरेंस में हम बात करेंगे, कंप्यूटर जिन्हें नहीं समझ पाएगा उसे कहेंगे हाई लेवल लैंग्वेज, और जो कंप्यूटर को समझने के लिए आसानी होगी उसे कहेंगे लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो हमारे लिए, हमारे हिसाब से नहीं है ये हाई लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर के हिसाब से है। ठीक है, कोई बात नहीं शुभम, कोई बात नहीं बच्चे, ये मैं बात कर लूंगा। इतनी बात समझ गए तो बहुत इंपॉर्टेंट है पास्कलाइन, पहला कैलकुलेटर 1642 में फ्रांस के एक लड़के ने बनाया, ब्लेज पास्कल। ठीक है, उसके बाद है बच्चों, अगर मैंने तुम्हें क्या कहा था, कंप्यूटर के अंदर डाटा डालना है तो आपको चाहिए बच्चों इनपुट डिवाइस। आपको क्या चाहिए, इनपुट डिवाइस चाहिए या सॉफ्टवेयर चाहिए जिनकी मदद से हम कंप्यूटर के अंदर डाटा डालेंगे। वर्तमान में मैं आपसे पूछूं भाई कुछ इनपुट डिवाइस के नाम बताओ, तो आप आसानी से बता दोगे सर कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड की मदद से ही हम कंप्यूटर के अंदर डाटा डालते हैं। माउस भी सर एक इनपुट डिवाइस है, आप आसानी से ये बात बता दोगे। लेकिन शुरू में बच्चों कीबोर्ड और माउस की खोज से पहले भी इनपुट डिवाइस होते थे। तो पहले शुरू में बच्चों एक चीज होते थे जिन्हें कहते थे हम पंच कार्ड। कीबोर्ड और माउस से पहले ये यूज होते थे। तो पंच कार्ड का प्रयोग कीबोर्ड और माउस से पहले किया जाता था कंप्यूटर के अंदर डाटा को एंटर करने के लिए। तो पंच कार्ड को पहला इनपुट डिवाइस माना जाता है, पहला इनपुट डिवाइस। तो कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि भाई पहला इनपुट डिवाइस कौन सा था, क्या वो कीबोर्ड था, क्या वो माउस था, आप कहोगे नहीं सर पहला इनपुट डिवाइस आपका पंच कार्ड था। अब सर पंच कार्ड कैसे होते थे? पंच कार्ड बच्चों कुछ नहीं होते थे, कार्ड होते थे जैसे हमारे नॉर्मल कार्ड होते हैं, कार्डबोर्ड होता था और पंच करके इनमें छेद किया जाता था, पंच करके इनमें छेद किया जाता था। इन छेद में से लाइट पास की जाती थी और अलग अलग छेद के आकार और अलग अलग पोजीशन पर छेद के हिसाब से कंप्यूटर के अंदर ABC एंटर किए जाते थे। तो इन छेदों में से लाइट पास होती थी, फिर कंप्यूटर के अंदर इनपुट जाती थी। तो कीबोर्ड से पहले, माउस से पहले पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था, क्या करने के लिए बच्चों, इनपुट देने के लिए। अब क्या हुआ बच्चों, इस पंच कार्ड को सबसे पहले एक महिला ने यूज किया था, उसका नाम था जोजेफ जैकार्ड। पूरा नाम बीच में मैरी भी लिख लेना, जोजेफ मैरी जैकार्ड एक महिला थी। इसने क्या किया, एक मशीन थी इसके पास जिसको हम कहते हैं बच्चों लूमिंग मशीन। लूमिंग मशीन होता है बच्चों बुनाई करने वाली मशीन। तो लूमिंग मशीन में इसने पंच कार्ड डाला और उस पंच कार्ड की मदद से कपड़ों के ऊपर डिजाइन बनाती थी ये महिला। नाम था इसका जोजेफ मैरी जैकार्ड। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि पंच कार्ड का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो आंसर आएगा जोजेफ मैरी जैकार्ड। लेकिन इसने पंच कार्ड का प्रयोग कैलकुलेशन में नहीं किया, कपड़ों के ऊपर डिजाइन बनाने के लिए किया। तो अपनी लूमिंग मशीन में इसने पंच कार्ड का प्रयोग किया था और इसकी मशीन का नाम था जैकार्ड का लूम। ठीक है, जैकार्ड इस महिला का नाम था और मशीन का नाम था लूमिंग मशीन। ठीक है, तो जैकार्ड के लूम में सबसे पहले बच्चों पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। फ्रांस की ही ये महिला थी, फ्रांस के एक बुनकर जोजेफ मैरी जैकार्ड ने कपड़े बुनने के लिए एक लूम का आविष्कार किया था जो कपड़ों के डिजाइन का पैटर्न स्वयं तैयार कर देता था। इस यंत्र में पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था पहली बार। और पंच कार्ड क्या है प्यारे बच्चों, पहला इनपुट डिवाइस पंच कार्ड है। तो पंच कार्ड का प्रयोग सबसे पहले जोजेफ मैरी जैकार्ड नामक महिला ने किया था अपनी लूमिंग मशीन के अंदर बच्चों, अपनी लूमिंग मशीन के अंदर इन्होंने पंच कार्ड का प्रयोग किया था। डन है ये बात? जहां पे भी दिक्कत आए बता देना बच्चों, ठीक है। ज्यादा कमेंट में नहीं पढ़ूंगा, केवल पढ़ाई से रिलेटेड ही आप बात करोगे, ठीक है। किसी का बैच नहीं चल रहा, नोट्स नहीं आए, ये आप कमेंट कर दिया करो, बाद में इनकी करवा देंगे, ठीक है। डन है ये बात? अब देखो आगे। तो मैंने क्या कहा, जो ये जोजेफ मैरी जैकार्ड है, जो ये लेडी है, इन्होंने पंच कार्ड का प्रयोग किया था लूमिंग मशीन में। उसके बाद बच्चों एक व्यक्ति है जिनका नाम है हरमन हॉलरिथ। इन्होंने एक मशीन बनाई थी जिसका यूज अमेरिका के अंदर जनगणना करने के लिए किया था। इस मशीन का नाम था सेंसस टैबुलेटर, ठीक है। हॉलरिथ उस व्यक्ति का नाम था। सेंसस टैबुलेटर का मतलब है, सेंसस का मतलब होता है जनगणना, ठीक है। जनसंख्या को कहते हैं ना सेंसस। टैबुलेटर का मतलब है टेबल की फॉर्म में जनगणना की जाती थी।
तो अमेरिका के अंदर जनगणना करने के लिए हॉलरिथ महोदय ने एक मशीन बनाई थी जिसका नाम था हॉलरिथ सेंसस टैबुलेटर। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1890 की जनगणना में तेजी से करने के लिए, जनगणना का कार्य तेजी से करने के लिए हरमन हॉलरिथ ने हॉलरिथ जनगणना टैबुलेटर, तो सेंसस का मतलब है जनगणना, ठीक है, हिंदी में जनगणना कह देंगे, तो जनगणना करने के लिए मशीन बनाई थी। क्योंकि 1890 में जनगणना की गई थी अमेरिका में, उससे पहले जब जनगणना की जाती थी तो बहुत ज़्यादा समय लगता था जनगणना करने में, क्योंकि 1890 की बात चल रही है और उससे पहले जब की गई होगी तो 1880 या उससे पहले की गई होगी, तो उस समय इतने साधन नहीं थे कम्युनिकेशंस, ना इंटरनेट था, गाड़ियाँ भी इतनी विकसित नहीं हुई थी, तो अमेरिका बहुत बड़ा है तो जनगणना करने में काफ़ी साल लग जाते थे। तो इस मशीन की मदद से जनगणना को फास्ट करने के लिए मशीन बनाई गई थी और इस मशीन में पहली बार कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो इस व्यक्ति का क्या नाम था? हरमन हॉलरिथ। हरमन हॉलरिथ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला देखो, हरमन हॉलरिथ इसका नाम था। तो अब दो बंदे हो गए। अगर तुमसे पूछे भाई पंच कार्ड का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो जोसेफ मैरी जैकार्ड ने किया था, लेकिन उसने अपनी लूमिंग मशीन के अंदर पंच कार्ड का प्रयोग किया था। अगर आप पूछे कैलकुलेशन पर्पज के लिए पंच कार्ड का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, हरमन हॉलरिथ ने किया। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा दोनों ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, या तो हरमन हॉलरिथ मिलेगा या जोसेफ मैरी जैकार्ड मिलेगा। अगर दोनों आ गए तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कैलकुलेशन में पूछ रहा है या केवल ऐसे पूछ रहा है पहली बार, तो पहली बार इससे पहले जोसेफ मैरी जैकार्ड ने ही किया था। डन है ये बात भी। अब चलो आगे। नेक्स्ट है बच्चों डिफरेंस इंजन। और डिफरेंस इंजन बच्चों एक मशीन है जो किसने बनाई थी? चार्ल्स बेबेज ने बनाई थी। और मेरे ख्याल से शायद ही कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसे चार्ल्स बेबेज का नाम नहीं पता हो। चार्ल्स बेबेज कौन है बच्चों? फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर, जिन्हें कंप्यूटर का जनक माना जाता था। तो 19वीं सदी के शुरुआत में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणित के प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इन्होंने चार्ल्स बेबेज का यहाँ दिया गया है कि चार्ल्स बेबेज जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है उसके अंदर मैथ के प्रोफेसर हुआ करते थे। ठीक है, तो 1822 में इन्होंने एक मशीन बनाई जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। यहाँ पे ये मशीन दिखाई दे रही है। अब बात समझना, जो ये मशीन बनाई गई थी डिफरेंस इंजन, देख पा रहे हो ना तुम इसको? तो ये मशीन जो इन्होंने बनाई थी ना डिफरेंस इंजन, इसका मोटिव ये था, क्या मोटिव था इसका प्यारे बच्चों? इसका मोटिव ये था कि जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों की जो रिकॉर्ड कीपिंग है ना, उसके लिए ये मशीन चाहिए थी। तो ये चाहते थे एक ऐसी मशीन बनाए जिससे काम ऑटोमेटिक तरीके से बच्चों का रिकॉर्ड रखने का काम, ठीक है, बहुत तेजी से हो। तो इन्होंने ये मशीन बनाई थी। इस मशीन के लिए इन्होंने गवर्नमेंट से हेल्प मांगी थी पैसे के रूप में। लेकिन चार्ल्स बेबेज ऐसी मशीन बनाना चाहते थे जो काम को 10 से 20 मिनट में कर दे, लेकिन ये मशीन काम करने में 3 से 4 घंटे लगाती थी। इसका मतलब जितनी जैसी मशीन ये बनाना चाहते थे वैसी नहीं बनी। इस मशीन के अंदर कमियां थी। तो इन्होंने पहली मशीन बनाई डिफरेंस इंजन। ठीक है, तो इन्होंने कहा इस डिफरेंस इंजन को मैं, जो मज़े नहीं आए यार डिफरेंस इंजन बनाने में, जैसी मशीन में बनाना चाहता था वैसी बनी नहीं, तो मैं इसके अंदर मॉडिफिकेशन करूँगा, ठीक है, मॉडिफाई करूँगा इसको और इस बढ़िया मशीन बनाऊँगा। ठीक है, तो डिफरेंस इंजन कब बनाया इन्होंने? 1822 में। अब क्या हुआ देखो, 1837 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन, एक दूसरी मशीन ये बनाना चाहते थे, नाम था एनालिटिकल इंजन नामक एक मशीन का डिजाइन तैयार किया। डिजाइन तैयार किया का मतलब पेपर वर्क कर दिया, मॉडल बना दिया, ऐसे 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 मैं बनाऊंगा। लेकिन उसे वर्किंग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पैसा चाहिए। कोई भी काम अगर हम करते हैं तो पहले उसकी प्लानिंग करते हैं। जो व्यक्ति बिना प्लानिंग के काम करेगा बाद में उसे नुकसान होगा। तो इन्होंने ये कर दिया कि भाई डिज़ाइन तैयार कर लिया कि भाई ऐसे ऐसे मैं बनाऊंगा। लेकिन इस एनालिटिकल इंजन को बनाने के लिए इन्हें काफ़ी पैसे चाहिए थे, लेकिन इन्हें पैसे नहीं मिले। गवर्नमेंट से इन्होंने पहली मशीन में पैसे मांगे थे, लेकिन वो मशीन बढ़िया नहीं बनी, तो गवर्नमेंट ने दोबारा इनकी हेल्प नहीं की। तो अपने ज़िंदगी भर ये एनालिटिकल इंजन को पूरा करने के लिए पैसा इकट्ठे करते रहे, लेकिन ये पूरा नहीं कर पाए। इसका कुछ हिस्सा बाद में बनाया गया, लेकिन अपने जीवन काल में चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन को कंप्लीट नहीं कर पाए। अगर कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्या एनालिटिकल इंजन को पूरा बना पाए थे चार्ल्स बेबेज? आंसर है नहीं बना पाए थे। ठीक है, लेकिन जो ये एनालिटिकल इंजन का जो डिजाइन था, इसी पर हमारा आधुनिक कंप्यूटर बनाया गया है। इसी डिजाइन के अनुसार हमारा आधुनिक कंप्यूटर बनाया गया है, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो इन 1837 चार्ल्स बेबेज डिजाइन अ मशीन कॉल्ड
द एनालिटिकल इंजन, दिस मशीन लेटर बिकेम द बेसिक ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर का बेसिक बनी, आधार बनी है। फॉर दिस रीजन चार्ल्स बेबेज इज कंसिडर द फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक इन्हें माना जाता है, चार्ल्स बेबेज को। तो मेरे ख्याल से कहानी समझ गए, वाई चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब यहां से कई बार बच्चों से ये पूछा जाता है मॉडर्न, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो अगर आपसे पूछे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो एक व्यक्ति है बच्चों जिनका नाम है एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग। इन्होंने एक मशीन बनाई थी, ट्यूरिंग मशीन कहते हैं उसको, इनके नाम पे ही उसका नाम रखा गया, एलन ट्यूरिंग। ये ट्यूरिंग मशीन है बच्चों, ऑटोमेटा एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर में, उससे रिगार्डिंग है ये। ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज, आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन, एलन ट्यूरिंग। ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन को तो नहीं कंप्लीट कर पाए, लेकिन एनालिटिकल इंजन के सिद्धांत पर ही आधुनिक कंप्यूटर का निर्माण किया गया है, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। अब क्या हुआ बच्चों, चार्ल्स बेबेज अपने जीवन काल में एनालिटिकल इंजन को कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन इनकी एक कलीग, इनकी कह लो स्टूडेंट थी, जिसका नाम था लेडी लवलेस एडा अगस्ता। ठीक है, लेडी लवलेस एडा अगस्ता, तो पूरा नाम था लेडी लवलेस, भी कई बुकों में आपको बीच में लिखा मिलेगा, लेडी लवलेस एडा अगस्ता। ठीक है, इन्होंने क्या किया बच्चों, चार्ल्स बेबेज का जो एनालिटिकल इंजन का जो मॉडल था, जो आधा अधूरा था, उसके लिए पहली बार प्रोग्राम लिखा था। तो दुनिया की पहली प्रोग्रामर ये लेडी है, इन्होंने दुनिया का पहला प्रोग्राम लिखा था, और किस पे चलाया गया था, वो एनालिटिकल इंजन पे चलाया गया था। ठीक है, अब आप कहोगे सर एनालिटिकल इंजन पूरा ही नहीं हुआ तो कैसा चलाया गया, इसका कुछ हिस्सा बनाया गया था, उस पर इन्होंने प्रोग्राम चलाया था। तो दुनिया का पहला प्रोग्राम किसने लिखा है, एक लेडी ने लिखा है, क्या नाम उसका, लेडी लवलेस एडा अगस्ता। ठीक है, चार्ल्स बेबेज के बाद उनकी सहयोगी एडा अगस्ता ने इस कार्य को आगे बढ़ाया और एनालिटिकल इंजन का एक कार्यशील मॉडल तैयार किया। 1842 में उन्हें प्रथम प्रोग्रामर कहा गया, क्योंकि उन्होंने एनालिटिकल इंजन की प्रोग्रामिंग की थी, यानी एक प्रोग्राम लिखा और वो प्रोग्राम चलाया एनालिटिकल इंजन के ऊपर। ठीक है, आफ्टर चार्ल्स बेबेज हिज कलीग एडा अगस्ता टूक दिस वर्क फॉरवर्ड एंड क्रिएटेड अ वर्किंग मॉडल ऑफ एनालिटिकल इंजन। ठीक है, इन 1942 सी वॉज कॉल्ड द फर्स्ट प्रोग्रामर बिकॉज सी प्रोग्राम्ड द एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन के लिए उन्होंने प्रोग्राम लिखा था। तो पहली प्रोग्रामर लेडी लवलेस एडा अगस्ता, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज, आधुनिक कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग। डन है। ठीक है, क्लासेस होंगी बच्चों, एक आधे दिन हो सकता है ना हो पाए, लेकिन कोशिश करेंगे डेली क्लास करने की, ताकि आप अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो सभी क्लासेस हमारी लगभग चल रही हैं, और आशा करता हूँ सब मज़े ले रहे होंगे। क्लास आपको फ्री में मिल रही है। अगर कोई बच्चा पैसे देने के, बैच खरीदने में सक्षम नहीं है, तब भी वो आराम से इन क्लासों को देखकर टेस्ट क्लियर कर सकता है, अगर आपके अंदर लगन है तो। ठीक है, बस कॉन्टिन्यूटी चाहिए आपको, तो बिना कॉन्टिन्यूटी के तो कुछ नहीं होता, ये तुम समझते हो। उसके बाद कुछ कंप्यूटरों के नाम आएंगे। एक कंप्यूटर है बच्चों मार्क 1। ठीक है, मार्क 1 कंप्यूटर है, 1937 से लेकर 1944 के बीच में ये कभी भी बना होगा, लेकिन एग्जैक्ट डेट मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ 37 से 44 के बीच में कर दिया। तो डॉक्टर हॉवर्ड ए एकिंस ने IBM के साथ मिलकर, IBM एक कंपनी है, इस कंपनी के साथ मिलकर इन्होंने एक कंप्यूटर बनाया था बच्चों। ठीक है, शुरू में इसका नाम था ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर था इसमें इसका नाम, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर मार्क 1 रख दिया गया। शुरू में क्या था, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। तो ये मार्क 1 कंप्यूटर है बच्चों, इसे यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाए गए थे। यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है आधा इलेक्ट्रॉनिक था, आधा हाथ से चलता था। तो कुछ हिस्से इसके हाथ से ऑपरेट करने पड़ते थे यांत्रिक, और कुछ हिस्से इलेक्ट्रॉनिक थे, यानी सेमी इलेक्ट्रॉनिक ये कंप्यूटर था, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक नहीं था। मार्क 1 इसका नाम है। ठीक है, तो IBM कंपनी और डॉक्टर हॉवर्ड ए एकिंस दोनों ने मिलकर ये बनाया था बच्चों। ठीक है, तो मार्क 1 है इसका नाम, 1937 और 44 के बीच में ये बना। उसके बाद बच्चों एक बनाया गया बच्चों इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर
ठीक है, ABC। तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ABC। दो व्यक्तियों ने मिलकर बनाया था इसको बच्चों, एडानासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर कहते हैं इसको। एक व्यक्ति का नाम था एडानासॉफ्ट, एक का नाम था बेरी। इन दोनों के नाम पे एडानासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट में कहते हैं ABC। सबसे पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो एडानासॉफ्ट और किलफोर्ड बेरी इन दो व्यक्तियों ने बनाया। एडानासॉफ्ट से ए लिया और किलफोर्ड बेरी का बी लिया, तो AB और C फॉर कंप्यूटर। ठीक है, ये भी कंप्यूटर था बच्चों जो 1942 में बना। अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, तो आप इसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्यों नहीं मानते थे? ये कंप्यूटर तो था, इलेक्ट्रॉनिक था, ये इलेक्ट्रॉनिक था, लेकिन ये प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता था, ये केवल एक पर्टिकुलर काम कर सकता था। ठीक है, ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। जो मैथ्स की इक्वेशन नहीं होती हैं, इक्वेशंस, उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था, तो केवल एक ही काम करता था ये। तो प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते थे इसका, इसके ऊपर प्रोग्राम नहीं लिख सकते थे हम इसको, इसीलिए पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं माना जाता। कंप्यूटर मेन वो है जिसके ऊपर हम प्रोग्राम रन कर सके, तो इसके ऊपर प्रोग्राम नहीं रन कर सकते थे, केवल मैथ की कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को ये सॉल्व करता था। ठीक है, एडानासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर कब बना? 1942। मेरे ख्याल से काफ़ी हमने पढ़ लिया, तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, कहीं मैं यहां लगा रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट टाइम लगाई है सर आपकी क्लास, नाइस सर जी, कोई बात नहीं बच्चों। ठीक है, जुड़ो आप हमारी फैमिली से, आपको अच्छा फील होगा। ठीक है, और बताओ भाई, कोई दिक्कत हो? डन है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से स्मूथली हमारी क्लास चल रही है। हाँ, क्लास डेली होगी बच्चों, क्लास डेली होगी। चलो फिर डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, उसके बाद भाई पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसे माना जाता है उसका नाम है ENIAC, एनिक। 1946 में ये बना था, 1943 में से बनाना शुरू किया गया था, और 3 साल की मेहनत के बाद 1946 में ये बन के तैयार हुआ था बच्चों। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो अगर आपसे पूछा जाए पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो आपको ENIAC लिखना है बच्चों। ठीक है, एनिक कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म है E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, N फॉर न्यूमेरिकल, I फॉर इंटीग्रेटर एंड C फॉर कंप्यूटर, A फॉर एंड और C फॉर कंप्यूटर बच्चों। तो ये एनिक की फुल फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, 1946 में ये बना था बच्चों, 1946, 4-6 है भाई ये। ठीक है, 1946 में ये बनाया गया था। डन है। इसको बच्चों दो व्यक्तियों ने बनाया था, एक का नाम था जे प्रेस्पर एकर्ट, जे प्रेस्पर एकर्ट। ठीक है, नाम लिख लेना, जे प्रेस्पर एकर्ट, और एक जॉन मोल्से, जॉन मोस्ले। ठीक है, जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले, इन दो व्यक्तियों ने बनाया था। और शॉर्टकट में आप ऐसे याद रखना, जे प्रेस्पर एकर्ट, तो जे प्रेस्पर एकर्ट को लिख लेना JP, और जॉन मोस्ले को लिख लेना JM। तो JP और JM नामक दो व्यक्तियों ने बनाया था, जे प्रेस्पर एकर्ट, जॉन मोस्ले। ठीक है, इन दो व्यक्तियों ने दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था। कब बना बच्चों? ये 1946 में बच्चों, 1946 में बना था। ठीक है, एक आधी बात और याद इसके बारे में रखना, हालांकि केवल इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी, कब बना था ये पूछेगा, और तीसरी बात ये पूछेगा किसने बनाया था। इन दो व्यक्तियों ने बनाया था। इन दोनों ही व्यक्तियों ने आगे चलकर 1949 में पहली कंप्यूटर कंपनी भी बनाई थी। तो पहली कंप्यूटर कंपनी भी इन दो व्यक्तियों ने ही बनाई थी। ठीक है, ये कंप्यूटर काफ़ी बड़ा था बच्चों, अगर थोड़ा सा आइडिया दूं तो ठीक है, इसमें क्या होता था बच्चों, 1800 स्क्वायर फीट के करीब इसे जगह चाहिए थी। 1800 स्क्वायर फीट, इतनी जगह ये घेरता था, लगभग 200 गज का प्लॉट चाहिए था इसे रखने के लिए। ठीक है, इसके अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगाई गई थी। वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था शुरू में, वैक्यूम ट्यूब लगाई गई थी सर्किट बनाने के लिए, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे। क्या होती है वैक्यूम ट्यूब, ये आगे आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या था बच्चों, जब इसको ऑन किया गया ना तो पूरे शहर की लाइट चली गई थी। ऑन करने पर पूरे शहर की लाइट चली गई थी, बहुत ज़्यादा पावर ये यूज़ करता था, पूरे शहर की बत्ती गुल हो गई, लाइट चली गई।
ठीक है, और इसका वजन लगभग 30 टन वजन था बच्चों, 30 टन, 30 टन, क्विंटल नहीं टन, 30 टन। 27 टन था लेकिन बुकों में लगभग 30 टन लिखा हुआ है, तो इतना तो इसका वजन था। तो बहुत ही भारी भरकम कंप्यूटर था, ठीक है। और इसको भाई जब ऑन किया जाता था तो ये गर्म हो जाता था, तो इसके चारों तरफ कूलिंग के लिए पंखे वगैरह जो भी चीज़ उस समय अवेलेबल थी लगाए जाते थे ताकि इसको ठंडा रख सकें। तो बहुत काफ़ी बड़ा कंप्यूटर था, ऑपरेट भी से एक बंदा नहीं कर सकता था, कई बंदे इसको ऑपरेट करने के लिए चाहिए थे। अब आ जाओ भाई, इंडिया के अंदर पहला कंप्यूटर कब आया? तो इंडिया ने पहले क्या किया बच्चों, अपना खुद का कंप्यूटर बनाने की कोशिश की, ठीक है। इंडिया ने खुद का कंप्यूटर बनाने की कोशिश की। तो टाटा जो है बच्चों, टाटा सॉल्ट तुमने पढ़ा है, देश का नमक, रतन टाटा की जो कंपनी है, उन्होंने, टाटा कंपनी ने पहला कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था बच्चों टिफरैक, टिफरैक था, ठीक है। 1955 में ये बन गया था और 1960 में इन्हें पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया था। तो भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर टिफरैक, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये इसकी फुल फॉर्म है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर था। मुंबई के TIFR में बनाया गया था, इस जगह पे बनाया गया था, ये मुंबई के TIFR में बनाया गया था। 1960 में ये पूरी तरह से काम करना इन्हें शुरू कर दिया था। हालांकि थोड़ा बहुत इसका वर्किंग मॉडल 1956 में तैयार हो गया था, 1956 में ये काम करना इसने शुरू कर दिया, लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार किया गया और पूरी तरह से इसने फंक्शनैलिटी, पूरी तरह से फुल फ्लैश इसने जो काम करना किया 1960 में किया बच्चों। लेकिन बच्चों ये भी पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था, इसीलिए तुमने जब एग्जाम में क्वेश्चन सुना होगा कि इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो तुमने सुना होगा सिद्धार्थ। क्या सुना होगा? सिद्धार्थ, ठीक है। तो इंडिया का जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, कोशिश तो इंडिया ने 1955 में टिफरैक बनाने की थी, लेकिन ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, ठीक है। तो इसके बाद भारत ने क्या किया, एक कंप्यूटर विदेश से खरीदा भारत ने, और फिर भारत ने क्या किया, अपना जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो भारत में बना था ना, उसका नाम सिद्धार्थ था बच्चों, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता था। और ये सिद्धार्थ जो कंप्यूटर है ना 1986 में बना था भारत के अंदर बच्चों, ठीक है, 1986 में बना था ये, ठीक है। और इसको बनाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ECI, तो ये बात भी याद रखना। तो भारत ने स्वदेशी जो पहला कंप्यूटर बनाया उसका नाम टिफरैक था, लेकिन ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, इसलिए इसे भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं माना जाता। लेकिन यहीं से भारत की कंप्यूटर की जो जर्नी है वो शुरू हुई थी। जो पूरी तरह से अपने देश में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाने में भारत कामयाब हुआ, वो कब बना बच्चों? 1986 में। नाम क्या था? सिद्धार्थ। किसने बनाया? इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कंपनी का नाम भी याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। डन है ये बात। जितने भी आंकड़े मैं बता रहा हूं उतने ही आपको पढ़ने हैं, आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। आगे चलो भाई। अब बच्चों क्या हुआ, फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया, इंडिया में कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो रंगास्वामी नरसिम्हन, या रंगास्वामी नरसिम्हा भी कह देते हैं इन्हें, ठीक है। 1926 में इनका जन्म हुआ था, 2007 में इनकी मृत्यु हो गई थी। भारतीय कंप्यूटर एवं संज्ञानात्मक वैज्ञानिक थे, भारतीय कंप्यूटर साइंटिस्ट थे ये, और इन्हें भारतीय कंप्यूटर का जनक माना जाता है, क्योंकि जो पहला भारत ने स्वदेशी कंप्यूटर बनाया था टिफरैक, उसको बनाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और कंप्यूटर के डेवलपमेंट में, इंडिया के अंदर कंप्यूटर के विकास में बहुत काम इन्होंने किए हैं। उन्होंने मुंबई के TIFR में स्वदेशी कंप्यूटर टिफरैक के विकास का नेतृत्व किया, यानी लीडर थे ये उस कंप्यूटर को बनाने वाले, ठीक है। और 1977 में इन्हें पद्मश्री सम्मान भी दिया गया है बच्चों। तो इनके कार्यों के लिए, जो टिफरैक पहला कंप्यूटर जो भारत ने बनाया था स्वदेशी कंप्यूटर, रंगास्वामी नरसिम्हन जो है, इनका महत्वपूर्ण हाथ था, तो इसीलिए इन्हें भारत में कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया, तो आंसर आएगा रंगास्वामी नरसिम्हन, रंगास्वामी नरसिम्हन। डन है, रंगास्वामी नरसिम्हन। उसके बाद बच्चों, अब भारत के अंदर जो भारत ने पहला कंप्यूटर खरीदा था ना, मैंने क्या कहा, 1955 में भारत ने क्या बना लिया बच्चों? टिफरैक बना लिया, लेकिन ये कंप्यूटर पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक नहीं था। तो भारत ने क्या किया, 1955 में ही एक कंप्यूटर खरीदा, हैक 2M,
तो ये भारत में आने वाला पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो पूरी तरह से काम करता था। तो भारत ने 1955 में इसे खरीदा था बच्चों, ठीक है। और ये कंप्यूटर ब्रिटेन में बनाया गया था, ठीक है, ब्रिटेन में ये बनाया गया था ये कंप्यूटर, और इसका नाम था हैक 2M, ठीक है। इसका पूरा नाम था हॉलरेथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एच फॉर हॉलरेथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। हरमन हॉलरेथ सुना था ना, वही है ये। हॉलरेथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था 2M, ठीक है, 2M इसका नाम था, और हैक 2M। तो भारत में आने वाला पहला कंप्यूटर है ये जो पूरी तरह से काम करता था इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। इसे भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट है, वहां पे कलकत्ता के अंदर, वहां पे इसे लगाया गया बच्चों। कब लगाया गया? 1956 में लगाया गया, ठीक है। प्रोफेसर PC महालनोबिस, ये व्यक्ति का नाम है, इनके नेतृत्व में ये लगाया गया बच्चों। तो इंडिया परचेज इट्स फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर इन 1955, मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटेन एंड नेम्ड द हैक 2M। इट वाज द इंस्टॉल एट इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ISI कहते हैं शॉर्ट में से, ठीक है। कोलकाता के अंदर ये लगाया गया इन 1956। तो खरीद तो 1955 में लिया था हमने ये, लेकिन ये फरवरी या मार्च के अंदर लगाया गया था ये कलकत्ता के अंदर। धन्यवाद साहिर, ठीक है। तो ये भारत में आने वाला पहला कंप्यूटर है। अब थोड़ी सी और बात समझो, एक वर्ड आएगा बच्चों सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं बच्चों जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। जिन कंप्यूटरों की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो उन्हें सुपर कंप्यूटर कहते हैं। और सुपर कंप्यूटर प्यारे बच्चों कई जगह यूज़ किए जाते हैं, कई जगह यूज़ करते हैं हम सुपर कंप्यूटर। जैसे हमारे जो स्पेस मिशन है, रॉकेट की गति को कंट्रोल करना, न्यूक्लियर वेपन्स, जो हमारे हथियार वगैरह है उनको कंट्रोल करने के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। मूवीज़ के अंदर स्पेशल इफेक्ट के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। हैवी डिजाइनिंग करनी है, सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एयरफोर्स पायलट को ट्रेनिंग देने के लिए भी सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर बहुत फास्ट कंप्यूटर होते हैं। और जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था CDC 6600 भाई। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? CDC 6600। कब बनाया गया? 1964 में। सैमुअर क्रे ने कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन में विकसित किया। तो सैमुअर क्रे व्यक्ति का नाम था। तो इस व्यक्ति के नाम पर इस कंप्यूटर को करे 1 भी कह देते हैं भाई। करे 1 भी है इसका नाम, इसके दो नाम है। तो करे 1 कह लो चाहे CDC 66 कह लो, ठीक है। सैमुअल क्रे ने बनाया था तो करे 1 कहते हैं, ठीक है। और CDC कॉरपोरेशन कंपनी का नाम है, यहाँ पे बनाया था तो इसके नाम पे इसका नाम है CDC 6600। तो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 कह लो या करे 1 कह लो, दोनों एक ही हैं, ठीक है। कब बने? 1964 में बच्चों। तो ये दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। अब क्या हुआ बच्चों, इंडिया को भी सुपर कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट पड़ी, ठीक है। जैसे भारत को अपने डिफेंस के अंदर या रॉकेट वगैरह को कंट्रोल करने के लिए सुपर कंप्यूटर चाहिए था। तो भारत ने यही CDC 6600 खरीदना चाहता था भारत, ठीक है। लेकिन इसके लिए बच्चों भारत से मांगे गए 70 करोड़ रुपए। 70 करोड़ रुपए भारत से मांगे गए। तो भारत को ये पैसे ज़्यादा लगे, इसलिए भारत ने अपने देश में सुपर कंप्यूटर बनाने की सोची। तो भारत यही CDC 6600 सुपर कंप्यूटर खरीदना चाहता था, ठीक है। ये जो CDC कॉरपोरेशन है इस कंपनी से, तो इन्होंने कहा 70 करोड़ रुपए में देंगे हम ये कंप्यूटर। तो भारत ने कहा ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। तो भारत ने कहा हम खुद बनाएंगे। तो भारत ने क्या किया बच्चों, अपना सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है परम 8000। इस कंप्यूटर का नाम था वैसे पैरेलल मशीन। क्या नाम था? पैरेलल मशीन था इसका नाम, पैरेलल मशीन है इसका नाम, पैरेलल मशीन 8000। लेकिन शॉर्ट में पैरेलल का तो PAR लेते हैं, मशीन का M लेते हैं, तो शॉर्ट में ये बन गया परम 8000, ठीक है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है बच्चों, जिसे 1991 में CDEC नामक कंपनी ने बनाया था। अब ये जो CDEC है ना बच्चों, इसके जो ऑफिस है कई जगह है। तो याद रखना जो CDEC पुणे वाली है ना, पुणे, कहाँ की CDEC ने बनाया था? पुणे वाली CDEC पुणे ने बनाया था बच्चों ये, ठीक है। और इस कंप्यूटर का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर ने किया था। तो डॉक्टर, पूरा नाम इनका डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर। तो इसीलिए बच्चों जो ये विजय भाटकर है, डॉक्टर विजय भाटकर, इन्हें कहते हैं फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। तो फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया रंगास्वामी नरसिम्हन, और फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन बच्चों? विजय पांडुरंग भाटकर या भटकर, ठीक है। लाइव रहेगी ये क्लासेस।
तो यहाँ तक हमने बच्चों मोटी मोटी कंप्यूटर की हिस्ट्री बता दी है मैंने तुम्हें, और वही पॉइंट मैंने तुम्हें बताए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कंप्यूटर की हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, तो आपको इतना ही पढ़ना है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ बच्चों। रेगुलर चलेंगे बच्चों ये क्लास, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये क्लास कर ली है कंप्यूटर की, हमारी ये पहली क्लास थी, ठीक है। हिस्ट्री हमने इसमें पढ़ ली है। कल जो क्लास होगी हम आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को और कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में पढ़ेंगे, और ऐसे करके हम, ठीक है, बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे। बीच बीच में कुछ आपको क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो जिनका लेवल बिल्कुल जीरो है ना, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। साथ में जो आपका EMRS के अंदर जो ICT वाला पोर्शन है वो भी आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, कुछ क्लासेस उसकी अलग भी होंगी। डन है यहाँ तक की बात, ठीक है। तो ये क्लास बच्चों यहीं तक रहेगी, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहो और जीवन के मजे लो। जय हिंद, जय भारत।